नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भारती नारंग आपकी साथी से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा आज का टॉपिक है उपाय, रेमेडीज़। इन्हें क्यों करना चाहिए, इन्हें कैसे करते हैं और कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उपाय काम नहीं करते। इन सब के उत्तर जानने के लिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर अंत तक बने रहें। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगी, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मन के क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएँ। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय आपके ग्रहों की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उपाय करने से हमें कष्टों को सहने की शक्ति मिलती है। हम पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हम अपने जीवन में जाने अनजाने भी उपाय करते रहते हैं। जैसे अगर हम सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो यह भी एक उपाय ही है। ऐसा करने से हमारे दिन भर के कार्यों में हमें सफलता मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। देखिए, जो निश्चित है उसे तो कोई नहीं बदल सकता, परंतु उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभावों में कमी आ जाती है। हम पूजन, पाठ, जप, तप, ध्यान, योग, संकल्प आदि के माध्यम से ग्रहों के प्रभावों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमें दिखाई देता है कि आगे बरसात हो रही है। अब हम बरसात को तो नहीं रोक सकते, परंतु खुद को उस बरसात से बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक उपाय ही है। देखिए, ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए और उनकी शुभता प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। आप जीवन में भी उन तमाम आसान उपायों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। फिर वो चाहे परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार हो या फिर खान पान से संबंधी चीज़ों का दान हो। लाल किताब के अकॉर्डिंगली कोई भी रेगुलर उपाय कम से कम 43 डेज़ करने के लिए ज़रूर कहा जाता है। इस पे भी कई लोगों का प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों। देखिए, जैसे हम दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इसमें भी चालीसा का मतलब होता है 40 दिन तक लगातार करने वाला कार्य। वहीं लाल किताब के रचनाकार स्वर्गीय पंडित जी श्री रूपचंद जी जोशी जी, उन्होंने इन्हें 43 डेज़ तक करने के लिए कहा, जिसमें 40 दिन तो उन्होंने चालीसा के लिए और 3 दिन की रियायत भी दी। साथ में ही इसे अगर न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ा जाए तो 43 मीन्स 4 + 3 = 7 नंबर। 7 नंबर केतु को इंडिकेट करता है। लाल किताब में केतु का संबंध समाज सेवा, धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों से होता है। यदि जातक की कुंडली में केतु बलवान होता है तो जातक को इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कई लोगों को कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि उपाय काम नहीं करते। देखिए, जब आप उपाय करना शुरू करते हैं तो नेगेटिविटी देने वाले ग्रह व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जातक को उपाय पूरे करने चाहिए। एक निश्चित समय पर ही उपाय करें। फ़ायदा या नुकसान होने पर
अपने मार्गदर्शक को सूचित करें। भटकने की आदत का त्याग करें। किसी एक पर पूर्ण विश्वास व श्रद्धा रखें। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, केवल सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है। आपका फ़ायदा आपकी श्रद्धा, विश्वास व भाव पर होता है। बाकी फल देने वाला तो परमात्मा ही है, हम तो केवल माध्यम हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि उस प्रभु की कृपा से ही हम भाग्य के ज्ञाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे साधारण उपाय जिसे आप अपनी डेली लाइफ में इजीली कर सकते हैं। कई बार हमें कहीं अचानक किसी काम से जाना होता है, लेकिन कार्य की सफलता को लेकर हमारे मन में किंतु परंतु और एक अनजाना सा भय रहता है। ऐसे में कुछ ऐसे उपाय बताना चाहूँगी जिसे आप चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना कुंडली दिखाए इजीली कर सकते हैं। ऐसा करने से मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, भाग्य मजबूत होगा और कार्य निर्विघ्न संपन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। नंबर 1, किसी आवश्यक कार्य में सफलता हेतु उस दिन प्रातःकाल गणेश जी को दूर्बा व लड्डू अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना कहें। वे घर से बाहर जाते समय उनका आशीर्वाद लेते हुए जाएं। नंबर 2, किसी आवश्यक कार्य के लिए जाते समय अपने ऊपर से चुटकी भर हींग वार कर उसे उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। कार्य में किसी प्रकार की नज़र नहीं लगेगी। नंबर 3, घर से बाहर निकलते हुए घर की किसी भी स्त्री, माँ, पत्नी, बहन, बुआ या भाभी के हाथ से गुड़ चीनी या दही गुड़ या दही चीनी लेकर अवश्य जाएं। उनके हाथ से केसर की एक स्टिंग लेकर भी अपनी जीभ पर ज़रूर रखें। इससे कार्य में कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकें उसे पूरे विश्वास के साथ करें। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।